अभी आएगी वॉइस। अब देखो आ गई। अरे बहुत बढ़िया वीकेंड यार। बहुत ही अच्छा वीकेंड है ना। ओके। एक्सरसाइज 5। गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 1 to 5। ये मैं कुछ डिस्कस कर चुका हूं क्या? नहीं ना, अभी स्टार्ट नहीं किया ना। ओके। क्वेश्चन नंबर 3। अरे बहुत इजी है यार, ये कैसे पूछ सकते हो? हम्म। लैंग्वेज को समझना था ना। टू साइड्स ऑफ लेंथ, एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड। ये किस स्मॉलर साइड की बात कर रहा है? ऑब्वियसली √6 and 4 में जो स्मॉलर है, मतलब √6 का अपोजिट एंगल 30 है। तो एक काम करो, थर्ड साइड फाइंड करो। तो थर्ड साइड के जितने आंसर होंगे ना, उतने ट्राइंगल हो जाएंगे। तो कोसाइन लॉ लगाना। जहां तक मुझे पता है, ये एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा। इफ आई कॉल थर्ड साइड टू बी एक्स, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक एंड दैट विल गेट यू 2x। ओके। हाँ। फिफ्थ क्वेश्चन। 2 मत पूछो यार, ठीक? 2 नहीं बताऊंगा, चलो। फिफ्थ। फिफ्थ में तो बहुत सारे पार्ट हैं, ए और बी। विच वन? क्लियर तो करो, फिफ्थ में क्या? नो डाउट है ना। चलो फिफ्थ में नो डाउट। फोर्थ ओरल। R123HP डेल्टा अपॉन S-A, मतलब S-A AP, मतलब ABC AP। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। बी निकल आया यूजिंग पैरामीटर। ABC AP मतलब 3B। 3B/2, 3B जो है 24 हो गया, इससे B आ गया। अब कुछ लोग समझ गए कि 8, वन लेंथ इज 8, नेक्स्ट लेंथ इज 8 माइनस कॉमन डिफरेंस, एंड नेक्स्ट लेंथ इज 8 + D। तो मेरे ख्याल से एरिया में जाना, हीरोन्स फॉर्मूला लगा लेना, क्योंकि मैंने तुमको तीनों साइड्स दे दिए ना। 8 - D, 8, 8 + D। यूज हीरोन्स फॉर्मूला, दैट विल गेट यू D। 5 का ए पार्ट। 5 का ए पार्ट, एंगल सी को देख करके तुमको बेस्ट फॉर्मूला कौन सा? देखो, एंगल सी होने से सरकम रेडियस तो तुरंत हो गया, क्योंकि तुमको तो पता है ना, मेरी आदत है राइट ट्रायंगल देखते ही दिस एज डायमीटर सर्कल दिखता है मुझे। तो सरकम रेडियस तो स्मॉल सी हो गया कि सर 2r इज स्मॉल सी। कुछ लोग समझ गए? अब मेरे ख्याल से जो स्मॉल आ रहा है उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो अनुषा, कि सर बेस्ट फॉर्मूला, क्योंकि आपको एंगल पता है, तो व्हाई डोंट यू मेक यूज ऑफ S - C tan C/2। भाई अब तो हम लोग यूज कर चुके हैं, है ना, कि सर अब तो हम लोग ऐसे फॉर्मूले इस्तेमाल करने लग गए। तो tan C/2 तो 1 हो गया, आराम से सोचो, क्योंकि π/4। तो बस मेरे ख्याल से इससे आंसर हो गया ना। अब तो खत्म करो। A + B - C अपॉन 2, दैट इज 2r। तो C को रख दो 2r, दिस क्वांटिटी इज 2 कैपिटल R। आई थिंक आंसर 6 to 10। हाँ, अब तो फॉर्मूले हम लोग टू द पॉइंट पहचानने लगे ना, कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। अब वो सारे फॉर्मूले के एप्लीकेशन समझ आ रहे हैं। सेवेंथ को इतना तो क्लियर है ना कि आई विल डेफिनेटली डू फ्रॉम राइट हैंड साइड। इतनी तो अकल तुम्हें होनी चाहिए कि सर इस सवाल को, यार भारी टर्म को लोग सिंप्लीफाई करते हैं ना, कि एक छोटा सा नंबर को इतना एक्सपेंड करके लिखेंगे। तो आई प्रोसीड फ्रॉम राइट हैंड साइड। 2s ABC √1/4। मेरे ख्याल से आंसर में डेल्टा लाना है, सही है, बिल्कुल ठीक, एरिया को लाना है। तो मैं तो आंसर को टारगेट कर रहा हूं कि सर ये क्वांटिटी को डेल्टा बना के दिखाओ। तो बहुत आसान है डेल्टा बनाना, ठीक है ना। बाहर और कुछ तो नहीं है ना? नहीं। 2s ABC। तो ABC का एक फॉर्मूला होता है ना, 4R डेल्टा, ABC अपॉन 4R। कुछ लोग समझ पा रहे? ठीक है।
तो 4 कैपिटल R डेल्टा 2s। नाउ एज यू सेड कि डेल्टा बनाओ, है ना, तो डेल्टा बनाने के लिए अपॉन डेल्टा मैनिपुलेशन, तो आई थिंक आई गॉट डेल्टा। अब इसको तो मैं डिस्टर्ब करूंगा नहीं। नाउ विद इन स्क्वायर रूट 8SR बाई डेल्टा, तो कुछ दिखाई दिया कि सर ये तो स्मॉल r बन गया। तो एक सिंगल इनइक्वालिटी पढ़ाई है मैंने, मानते हो उससे क्वेश्चन खत्म हो गया। यार 6 नहीं बताने का मन कर रहा है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं, एक्सरसाइज क्या कहते हैं, ये एक्सरसाइज 2 में था ऐसा क्वेश्चन, है ना, वहां पर ये रहा एक्सरसाइज 2 23rd क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है। फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम I to BC CA AB। तो एक काम करो ना, ये 23rd क्वेश्चन का फिगर अपने सामने रख लो, ठीक, और 23rd के ये जो 3 छोटे छोटे सर्किल बने ना R1 R2 R3, इनको मिटा दो, ठीक। हाँ, 23 से मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं तुमको। तो बस मुझे स्मॉल r दिख रहा है, I से ये जो सर्किल का कांटेक्ट है यही वो DEF पॉइंट है। अब वही सेम सॉल्यूशन देना, कुछ कुछ डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। तो R1 रेडियस कौन था, क्वाड्रिलेटरल AFIE बनाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल बनाने का मन नहीं है मुझे। R1 R2 R3 इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटरल AFIE, तो IAFIE बनाना पड़ेगा यार, मतलब कैसे जे निकालोगे यार, ना जरा सा वेरिएशन देगा। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं मेरा क्लास का एक सिंगल सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक। इस बार के लिए एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, राइट। और अगर तुम मेरे कराए हुए क्वेश्चन दोबारा नहीं कर पाते हो तो भूल जाओ एग्जाम को, कि सर एग्जाम में क्या होगा जब हम आपके सवाल नहीं कर पा रहे थे, ठीक। या तो सवाल सॉल्व करना सीख जाओ, और नहीं सीख पा रहे हो तो फॉरगेट। ये रहा सर्कल, मेरे ख्याल से वही सेम कंस्ट्रक्शन करो। ये a/2, ये कांटेक्ट पॉइंट, ये लेंथ आ गई r - r1, ये एक्सटेंडेड, ये a/2। बस अब डायग्राम से समझ लो कि r1 का मतलब है दिस रेडियस, एंड r - r1 तो बेस अपॉन एल्टीट्यूड। मेरे ख्याल से ये cot a/2 लिखा हुआ है, तो एकदम स्टैंडर्ड प्रूफ दैट दे दिया उसने कि बताओ cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 बराबर प्रोडक्ट ऑफ cot होता है या नहीं। बिल्कुल होता है, ट्रू। 8 का मीनिंग कुछ भी, मतलब डिफरेंट फॉर्म में कुछ भी पूछ लो। ये कह रहा है कि बताओ ये जो डेटा दिया हुआ है ये कौन सा डेटा तुमको ट्रायंगल नहीं दे सकता, है ना। नॉट यूनिकली डिटर्मिन एन एक्यूट एंगल, किससे यूनिक ट्रायंगल नहीं मिलेगा, राइट। तो मेरे ख्याल से ए ऑप्शन में ए दिया है, बी साइन ए दिया है, तो कुछ लोग समझ जाएंगे कि इसकी मदद से स्मॉल बी निकल आएगा, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, ठीक। अब अगर साइन ए दिया है, साइन बी दिया है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर इससे सी एंगल भी निकल जाएगा, बिकॉज आई नो एंगल ए, आई नो एंगल बी, तो उससे एंगल सी भी निकल आएगा। आराम से सोचना, ठीक। तो यूनिक आंसर कौन नहीं देगा, है ना। मेरे ख्याल से बी ऑप्शन वो भी यूनिक आंसर देगा। इफ आई नो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो यू विल गेट ओनली वन ट्राइंगल, ठीक। मानते हो ये सीधा क्लिक कर रहा है कि सर डी ऑप्शन है जो यूनिक आंसर नहीं दे रहा। क्यों, a अपॉन साइन ए इज 2r,
तो तुमको लगता नहीं उसने स्मॉल ए दिया है, साइन ए दिया है, तो उसको कैपिटल आर देने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक, तो बस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 2r। तो इससे स्मॉल बी और स्मॉल सी के बारे में नो कमेंट। तो दैट विल गेट यू इनफाइनाइट आंसर्स। ओके, अप टू 10 डन। 9th तो भूल जाओ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक, अब नहीं बताऊंगा। 11 to 15 क्विकली, अप टू 1-5। नो, जल्दी पूछो। 14 में यूज कैलकुलेशन, राइट, वैल्यू ऑफ एक्स। मैं बस ओरल डिक्टेट करूंगा। एंगल सी, इसमें एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा है? 2x+1। तो ब्लाइंडली कोसाइन लॉ लगाना, एक्स में क्वाड्रेटिक बनती है, और कितनी भी डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक क्यों ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है कि मैं उसका रूट ना निकाल पाऊं, है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट। तो उसकी मदद से स्मॉल एक्स निकल आएगा। डन। 12 का बी, डू योर सेल्फ। ओके, 12 का बी, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए, इंटरनल बाइसेक्टर मतलब a/2 meets BC at D, line through D perpendicular to AD, perpendicular to AD, intersect AC at E, AB at F। बस तुम लोगों ने स्कूल में थोड़ा पढ़ाई की होती तो बड़ा फायदा मिलता तुमको। स्कूल में आइसोसेल्स ट्रायंगल पढ़ाते हैं कि ये आइसोसेल्स की प्रॉपर्टी होती है कि परपेंडिकुलर जो है एंगल बाइसेक्ट कर देता है। तो इस ट्रायंगल में विच इज AFE ट्रायंगल, मैं AFE की बात कर रहा हूं, तो AFE आइसोसेल्स ट्रायंगल है। समझ गए बात? कुछ लोग समझ गए मेरी बात? तो आइसोसेल्स हो गया। तो आइसोसेल्स होने से मेरे ख्याल से मैं EF तो आंसर ही कर गया। AD, कुछ लोगों को AD का फॉर्मूला याद है कि सर वो 2BC अपॉन B प्लस C cos A/2, हम प्रूव कर चुके हैं क्लास में। तो इफ आई नो AD तो मेरा EF निकल आया। ये राइट ट्रायंगल की मदद ले लो, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना हिंट बहुत है कि सर EF निकल आया। ओके, तो EF हम चेक कर लेंगे। और क्या चेक करना है? AE चाहिए, तो AE के लिए ये राइट ट्रायंगल में जाओ और इससे तुम AE भी निकाल लो, तो AE भी डन हो गया, है ना, क्योंकि मेरे पास AD है, मेरे पास एंगल है। बस मेरे ख्याल से बहुत मदद कर दी मैंने। ठीक, अप टू 15 डन। 20, 16 से 20। नो, 11 में तो 2 पार्ट है भाई, किसका हिंट दे दूं मैं? 12th का A, 11th का A, नॉट 12th तो हो गया। हाँ, 11th में व्हाट, A एंड B, दो क्वेश्चन है ना। अच्छा नहीं, गलती से लिख दिया होगा ना। हाँ, A, 11th का A का बेस्ट हिंट दूं? एक्सरसाइज 27 लोनी की खोलना, शुरुआत के क्वेश्चन दोबारा से करना। ठीक, बेस्ट हिंट। बस इससे अच्छा हिंट मैं नहीं दे पाऊंगा। सॉल्व SL लोनी एक्सरसाइज 27, ओनली फर्स्ट 5 क्वेश्चन में काम हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट 10 तक चले जाना। चलो, आई होप कि बार बार एक ही स्टेटमेंट देने से कुछ फायदा नहीं है कि सर बार बार आप ही बताओगे तो हम कब सोचेंगे, हमारे तो सोच ही डेवलप नहीं हो पा रही है ना। चलो, मैंने हिंट दे दिया। अप टू 20, 16 को छोड़ देते हैं। ठीक, जिसको हाफ एंगल के फॉर्मूले ना आते हो उसकी क्या मदद कर पाऊंगा मैं?
कि सर ये जो क्वांटिटी लिखी है 2 sin p sin 2p, ये tan स्क्वायर p बाई 2 आता है, और tan स्क्वायर p बाई 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला जिसको नहीं आता वो कैसे करेगा कुछ, है ना? यूज करो tan p बाई 2 का हाफ एंगल। डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए मत यूज करना, क्योंकि आंसर में डेल्टा डिनोमिनेटर में क्रिएट कर रहा है। तो एस के टर्म में तो फॉर्मूला जानते ही होगे ना कि सर पहले एस में पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर ले आएंगे। तो साइन अपॉन कॉस होता है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। अब जो लोग सोच पा रहे हैं कि मुझे डेल्टा नीचे चाहिए, तो दे विल मल्टीप्लाई बाई एस माइनस बी एस माइनस सी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो नीचे डेल्टा स्क्वायर क्रिएट हो गया। गॉट इट? और रही बात एस माइनस बी एस माइनस सी की, जो डेटा गिवन है ना उससे न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेना। 17 एंड 19। अरे तुमने आउट ऑफ 20 जो आसान वाले सवाल थे वो छाट करके पूछ लिए कि सर ये 17 और 19 इजी है कंपेयर टू रिमेनिंग, वो पूछ लेता हूं, है ना? तुमको डाउट तो पता होना चाहिए कि कौन से डाउट वाकई में पूछने चाहिए। 19 को छोड़ देते हैं ना, और 17 में दम नहीं है। 17 तो बच्चों टाइप का क्वेश्चन है कि सर ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, वो nn+1 n+2 है ना। तो जिसका 17 डाउट है उसके लिए बेस्ट हिंट है मेरा कि गो एंड सॉल्व एक्सरसाइज 2 फर्स्ट। तुम्हारा बहुत बैकलॉग पेंडिंग है, ठीक है? तो तुम पीछे के क्वेश्चंस करो, तब जेई एडवांस के क्वेश्चन करने में तुमको फायदा है ना। गो एंड सॉल्व एक्सरसाइज 2 21, प्रॉब्लम नंबर 21। ठीक, 21 इज फार बेटर देन दिस प्रॉब्लम कि सर इसमें तो आपने कॉस्ट डायरेक्ट दे दिया और साइड सिंगल वेरिएबल में दे दिया, तो ये ज्यादा आसान सवाल है। ठीक, कुछ लोग समझ गए ना कि जेई एडवांस 2013 इज इजियर देन एक्सरसाइज 2 प्रॉब्लम विच आई सेड जस्ट नाउ। हाँ, 19 और 20, 19 को तो छोड़ दो ना, राइट? मतलब साइन लॉ नहीं आता तुमको? है क्या बोलूं मैं कि 2 साइड दे रखे हैं, एक एंगल दे रखा है, राइट? तो करो, कैसे करना हो तुम देखो, सीखा होगा तुमने साइन लॉ वगैरह कुछ सीखा होगा। तीसरा साइड तो यू ही निकल आएगा कि सर 2 साइड 1 एंगल, हाउ टू ऑब्टेन थर्ड साइड, थिंक हाउ टू ऑब्टेन थर्ड साइड। ठीक, और थर्ड साइड निकलने के बाद में साइन लॉ तुम्हारी मदद करेगा। वो थर्ड साइड के लिए तुम सोचना कि मैं कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, राइट? 18 तो 8th क्लास के बच्चों का क्वेश्चन है, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से तुमको बता देंगे कि भैया न्यूमरेटर सबके जोड़ लो और डिनोमिनेटर सबके जोड़ लो और इसी रेशियो के बराबर लिख लो, ठीक है ना? तो भैया को छोटी क्लास के बच्चों की मदद लेनी चाहिए कि न्यूमरेटर तो s बन गया और डिनोमिनेटर 4 + 3 + 2 बन गया। सही है? कुछ लोग समझ गए मेरी बात को? तो जिनको अकल है वो समझ गए कि सर आप एक्स वाई जेड सब इन टर्म्स ऑफ एस ला दोगे कि आपके सारे लेंथ एस में आ गए। अब रही बात एस निकालने की, तो एरिया दिया तो है, एरिया ऑफ इन सर्किल दैट इज डेल्टा अपॉन एस। तो डेल्टा ऑब्वियसली जब मेरे पास तीनों साइड्स एस के टर्म में है तो आई विल अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, नाइनटीन का फोर्थ करने के लिए पहले तुम सर्कम रेडियस निकालना सीख लो, उसके बाद तुम एरिया ऑफ सर्कम सर्कल निकाल लेना, ठीक है? कोई 19 का फोर्थ पार्ट पूछ रहा है, ठीक? इसीलिए कहता हूं ज्यादा थ्योरी आना भी गड़बड़ है कि सर एप्लीकेशन तो कुछ नहीं आता, लेकिन आप थ्योरी मुझे सब आती है, प्रूफ आप किसी के भी पूछ लो, उसमें मैं बहुत एडवांस चलता हूं, आपके पढ़ाने से पहले मुझे आता है, लेकिन एप्लीकेशन में मैं जीरो। ओके, 20 अप टू 20 क्लियर ना? अप टू 20 डन? 20 ऑप्शन बी एंड डी। ओके, जो करने लायक सवाल होगा वो कर दूंगा। स्मॉल p √3, सर्कम रेडियस 1, तो आई थिंक अपॉन साइन p इज 2r,
तो इससे P निकल आया √3/2। अभी एंगल डिसाइड करेंगे, ठीक। इसी तरह से 1Q अपॉन साइन Q इज 2 टाइम्स सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस 1 है ना, तो आई थिंक तुम समझ गए ना कि Q एंगल साइन Q इज हाफ। तो डोंट से कि Q को मैं 150 लूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल बिगेस्ट साइड का अपोजिट होता है। तो इतना तो क्लियर है कि Q तो π/6 होना पड़ेगा। ये बात ठीक। अब यहां पर मानते हो कि सर 2 चॉइस है, एक 120 डिग्री, एक 60। लेकिन अगर तुमने इसको 60 लिया तो 30 60, तो नेक्स्ट एंगल 90। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? नॉन राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, तो इसका मतलब है P को क्या होना पड़ेगा? 120 होना पड़ेगा। सही है। अब इससे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है ना कि सर 120 30, तो लास्ट एंगल भी 30 हो गया। तो यार आइसोसेल्स ट्रायंगल आ गया, ठीक। अब मेरे ख्याल से वन ट्रायंगल का एक कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। P एंगल, कम से कम थोड़ा केयरफुल होकर तैयारी करो, बी प्रिपेयर्ड कि आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे एग्जाम में, ठीक। वो कहते हैं ना कि सर जमाना कहीं और चल रहा है और हम कहीं और हैं, ठीक। टेक्नोलॉजी में तो तुम लोग बिल्कुल जमाने के से भी आगे चल चुके हो, ठीक। लेकिन टेक्नोलॉजी को खाली देखने में, बनाने में नहीं कि सर हम लोग खाली यूज कर लेंगे, बनाएंगे कुछ नहीं। तो यूज तो यार आजकल वो तुम चाय की शॉप में जाना, ठीक है, तुम रिक्शे वाले को देखना, वो तक व्हाट्सएप चलाता है, फेसबुक चलाता है, और इनफैक्ट मुझसे अच्छा चलाता होगा, ठीक है ना। पहली बार जब मैंने फेसबुक इंस्टॉल किया था ना, तो मैं एक सिटी गया था, एक छोटा शहर कटनी, बहुत पहले, बहुत समय पहले, जब मेरे पास फेसबुक था भी नहीं, है ना। तो मैं एक छोटी चाय की दुकान पे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के चाय पी रहा था। तो मैंने देखा कि वो जो लड़का सर्व कर रहा था ना, वो फेसबुक एंड ऑल चला रहा था। तब मेरे को बड़ी शर्म आई कि यार बताओ, ये लड़का तक फेसबुक चला लेता है, और मेरे पास मतलब स्मार्टफोन होते हुए इसमें फेसबुक इंस्टॉल नहीं है। तो उस दिन मैंने बैठ करके फेसबुक को इंस्टॉल किया, समझ रहे हो। तो देख लो यार कि टेक्नोलॉजी यूज करने वाले तो जमाने में बहुत हैं। ओके, PQR 120 30 30, सही। अब बस इसका इंफॉर्मेशन को लेते जाओ। √3, ये √3 है, ये 1 है, ये 1 है, ओके, ठीक है। नाउ मीडियन फ्रॉम R मीट्स PQ एट S। मीडियन थोड़ा बड़ा फिगर बना लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अब तो इसी में मैनेज करेंगे, है ना। चलो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। ठीक, ओके। मीडियन PQ एट S, फाइन। तो ये लेंथ हाफ हाफ, राइट, याद रखने के लिए कि मीडियन है। देन परपेंडिकुलर फ्रॉम P, मानते हो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो तुम तो जानते हो ना कि सर आइसोसेल्स ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये बाइसेक्ट कर देगा। सो √3/2 √3/2, ये सब 9th 10th की ज्योमेट्री के बच्चे बता देंगे, है ना। 9th का बच्चा भी मदद कर देगा कि हाँ भैया ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेल्स की, ठीक। अब मुझे बताओ, तुम मूर्ख बन गए ना कि सर ये तो मीडियन निकला, हमने तो इसको एल्टीट्यूड समझा था, लेकिन ये तो मीडियन निकला, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है। तो बताओ, ये जो O पॉइंट है, इंटरसेक्शन इज O, RS एंड PE, दिस इज E। तो RS PE, तो ये जिसको O बोल रहा है, इसको हम लोग G बोला करते थे ना कि सर सेंट्रॉइड को तो आप G लिखते थे, ये सेंट्रॉइड है, ध्यान रखना।
भाई मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली हुई है ना, ये सब बातें, ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती कि कोई बच्चा स्पैम करता है, ये करता है, वो करता है। मैं तो बहुत सिंपल सी बात की है, कोई भी बच्चा तुमको पर्सनल मैसेज करे, ब्लॉक कर दो। कितने फोन नंबर चेंज करेगा, कहां से कितनी सिम लाएगा, है ना, कितने अकाउंट क्रिएट करेगा, ब्लॉक, सबको ब्लॉक करते जाओ बस। ठीक, मुझे सिर्फ इस वक्त उन लोगों के मैसेज चाहिए जो मेरी प्रिपरेशन में मदद कर रहे हैं, इसके अलावा किसी के नहीं चाहिए। खासतौर से स्टूडेंट्स के तो बिल्कुल नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स का क्या करूंगा यार, क्या वो मुझे किसी सवाल के सॉल्यूशन बताएगा? ठीक, क्योंकि वो मेरा कॉम्पिटिटर है, तो ये तो अंडरस्टूड है, कभी भी वो अच्छे सॉल्यूशन तुमको तो बताएगा नहीं। तो इसलिए स्टूडेंट्स से व्हाट्सएप पर चैट, ये सब तो तुम्हारे लिए मीनिंगलेस है। ओके, ये ठीक है? आपके डायग्राम से ऑप्शन ए एंड डी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, मेरे सारे आंसर्स आएंगे, है ना। मेरे ख्याल से मैंने सब कर दिया ना। अब करना क्या क्या था तुमने? अरे ऑप्शन कौन से बोले थे? रेडियस ऑफ इन सर्कल, तो रेडियस ऑफ इन सर्कल तो तुम मैनेज कर लोगे, राइट। डेल्टा अपॉन एस तो कोई भी निकाल लेगा। ठीक, ट्राइंगल का सारा डेटा नोन है। और क्या करना है? लेंथ ऑफ आर एस, वो मीडियन के फॉर्मूले से आर एस निकल आएगा, बी एंड डी। ओके, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहले मैं डी बता देता हूं क्योंकि डी कुछ ज्यादा ही लल्लू है ना। ओई, मानते हो ये ओई, अभी भी तुमने कहा था ना सर ये मीडियन है ना, और ये सेंट्रॉइड है, तो मानते हो ये मीडियन का 1/3, ओई इज 1/3। बुद्धि लगाओ। ठीक, वो 2:1 तुमने सीखा होगा, है ना, कि सर ये प्रॉपर्टी होती है 2:1, तो 1/3। पीई, पीई तो पाइथागोरस से निकाल दो कि सर ये √3/2 है, ये 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 3/4, तो ये 1/4 आ गया, ये हाफ आ गया, हाफ। ठीक, तो ये पीई हाफ है, तो ये 1/6 हो गया। कुछ लोग समझ गए? तो एक सवाल तो हो गया, ओई तो खत्म हो गया। अब इस पूरे प्रॉब्लम का बस एक ही पार्ट बेस्ट था, और वो है बी पार्ट, एसओई। एसओई ट्राइंगल कौन है? एसओई, ये ट्राइंगल। मानते हो ओई निकल आया। कई लोग दिमाग से कह पाएंगे कि सर आपका ओएस भी मेरे पास है, आपको इस ट्राइंगल में इंटरेस्ट है? इस ट्राइंगल के मेरे पास 2 एलिमेंट है, एक ओई पता है मुझे, और मुझे ओएस भी पता है ना। ओई तो लोग समझ गए। अरे कुछ भी बोलते हो, आर है वो, हा? मतलब परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट से पड़ता है तो वो स्मॉल आर होता है, थोड़ी बुद्धि लगाओ, राइट। तो आई थिंक ओएस, ओएस मानते हो तुमने आर एस की वैल्यू निकाली है ना, वो आंसर सही था √7/2, तो तुम समझ गए ना कि सर ये भी 1/3 है, मीडियन 1/3, तो ये √7/6 आ गया। कुछ लोग समझ पा रहे हैं? ठीक, तो अब तुम इस बात से इंस्पायर नहीं हो रहे हो कि सर ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, कोई मेरी किसी तरह से मदद करके ये एंगल दे दे मुझे, तो मैं हाफ दिस इंटू दिस साइन ऑफ दिस एंगल कर दूंगा। अब ये एंगल थोड़ा सा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, राइट। तो मैंने क्या किया, तुम्हारा टारगेट ये एंगल है ना, तो आई सेड कि चलो ये एंगल निकालते हैं। अगर मैं तुमको ये एंगल दे दूं तो आई थिंक ये 90 है, ये 90 है, तो समझ पा रहे हो कि सर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये 90 + थीटा हो जाएगा, राइट। तो इफ आई नो थीटा देन आई ऑल्सो नो 90 + थीटा ना, वो हो जाएगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्राइंगल तुम्हारे सामने है, SER ट्राइंगल, SER, मानते हो SER के तीनों लेंथ है मेरे पास। आई नो ER, आई नो RS √7/2, और रही बात SE की, तो तुमको वो अपनी हैबिट याद है कि नहीं कि सर वो 90 एंगल देखते ही हमको कुछ मन करता है ना, कि ये 90 एंगल देखते ही हमको एक सर्कल दिखता है जिसके लिए ये डायमीटर है, राइट, थ्रू दिस पॉइंट। ठीक, अब मुझे बताओ अगर ये डायमीटर है तो ये उसका सेंटर है, ये सेंटर है,
तो मानते हो अगर ये सेंटर है तो ये सब रेडियस है, रेडियस रेडियस रेडियस। तो मानते हो कि सर ये एस ई तो हाफ हो गया, बुद्धि लगाओ। तो अब तुम अपनी मदद कर लोगे कि सर नाउ आई विल ऑब्टेन थीटा, क्योंकि आपने मुझे इस ट्राइंगल के तीनों लेंथ दे दिए हैं। बुद्धि लगाओ, ये रहा ट्राइंगल, गॉट इट। एंड इफ आई नो थीटा तो मैंने बता ही दिया π/2 प्लस थीटा। तो इसका बेस्ट पार्ट यही था, है ना, एरिया अप टू 23। अप टू 23, 22, 23 तो लल्लू क्वेश्चन है यार। हाँ, ये तो लल्लू लोगों का डाउट है कि सर तीनों ट्रायंगल के साइड दे दिए, तो क्या मैं इतना बुद्धू हूं कि मुझे क्या कोसाइन लॉ भी नहीं पढ़ाया है? ठीक है, थोड़ी तो बुद्धि रखो। आईआईटी का एग्जाम देने जा रहे हो, ना कि बोर्ड का। ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकते हैं लोग, है ना। वो तो तुम बच गए कि सर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ये चैप्टर इज नॉट ए पार्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम। ठीक, एनसीईआरटी वाले ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आएगा, है ना। नहीं, मैं 23 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 23rd किसी ने पूछा था, 21, 22 दोनों पूछ लिए। 21 ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे हालांकि। 10x/2 10z/2, तो तुमने कुछ लोगों ने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा है ना, डेल्टा अपॉन एस, एस माइनस एक्स। बस आईआईटी बस यही गड़बड़ करता है कि यार हमारे जो फैमिलियरिटी है ना, उसको वो ब्रेक कर देता है कि यार तुम स्मॉल एबीसी से कंफर्टेबल हो ना, तो मैं तुमको कभी एबीसी ट्रायंगल दूंगा ही नहीं। मैं कभी तुमको पीक्यूआर दूंगा, कभी XYZ दूंगा, है ना। हमारे कंफर्ट से बाहर निकालता है हमको। बस थोड़ा एलसीएम वगैरह लो यार, तुमको लेना आता ही होगा। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। डेल्टा जोड़ने से कितना आ गया भाई? कुछ लोग समझ गए कि सर एलसीएम ले लिया था तो वाई आ गया। अरे 2 क्यों लिख रहा हूं, वाई अपॉन एस, वाई गॉन, डेल्टा इंटू एस। इसको तो देख के हीरोन्स फॉर्मूले की फीलिंग, एस भी काट दो मेरे ख्याल से, हीरोन्स लिख दो इसको, रूट एस, एस तो क्या आ गया, रूट ऑफ एस, एस माइनस वाई अपॉन, कुछ लोग समझ जाएंगे, इज 1। तो मानते हो कि सर ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये तो हाफ एंगल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपका कॉस है, ये आपका साइन है ना, वो अपॉन एक्स जेड कैंसिल हो गया ना ऊपर नीचे, तो मेरे ख्याल से ये कॉट लिखा हुआ है, कॉट कौन सा, y/2, कॉट y/2 इज 1। तो मानते हो कैपिटल Y 90 आ गया, कुछ लोग समझ गए। अब मुझे बताओ, अगर कैपिटल Y 90 है तो क्या x प्लस जेड ये भी 90 नहीं हो गया? आराम से बुद्धि लगाओ, सही है ना। तो मेरे ख्याल से एक सवाल तो हो गया कि सर बी ऑप्शन आ गया, ठीक। अब सी ऑप्शन, तुम लोग लोनी में बड़े परेशान चल रहे हो नहीं कि सर लोनी तो नहीं बन रही है। आई थिंक आंसर एंगल को साइड में कन्वर्ट कर रहा है, ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन डी तो पहले गलत हो गया कि सर ऑप्शन डी में तो 0 आना था, x² z² बराबर y², तो ऑप्शन डी तो बेकार है, ठीक। तो ओनली टू वरी अबाउट सी ऑप्शन, राइट। तो 10x/2, वैसे तो लोग तुक्का माराते कि सर सिंगल, वन और मोर में सिंगल ऑप्शन बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर, हालांकि आता है, ठीक। और आईआईटी ने एक साल में ऐसा किया था कि 6 वन और मोर में 2 सिंगल आंसर थे, ठीक। तो तुम एक तुक्का लगा के आ जाते हैं कि यार देख, ये 3 में से अभी तक सिर्फ एक सही निकला है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसके 2 आंसर सही हो, तो इसलिए चुपचाप सी लगा दिया कि सर हुआ नहीं था लेकिन हमने लगा दिया, ठीक। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि
10x/2 को आंसर साइड्स में लेके जाना है, तो साइड में लाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, वो है साइन लॉ, और वो भी एक्स एंगल। तो यार हाफ एंगल को एंगल में कन्वर्ट करो, सही है ना, हाफ एंगल को एंगल में। तो तुम तो जानते हो कि सर मैंने ऐसा लो नहीं कर रखी है, ठीक यार, नीचे सम आ रहा है, तो एक काम करूं, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस। तुम सब लोगों ने भी तो ऐसा लो नहीं किया ना, ठीक है, कंपाउंड एंगल्स वो भी 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर, 2 साइन कॉस 2 कॉस स्क्वायर, ठीक। अब जो थोड़ी सी बुद्धि लगाएगा कहेगा सर आपको आंसर देता हूं, देखो ये जो 1 है ना, ये है साइन ऑफ y, सबको साइन में कन्वर्ट करो तभी तो साइड्स में कन्वर्ट होंगे। कॉस ऑफ x, मेरे ख्याल से x प्लस जेड π/2, बुद्धि लगाओ, तो ये साइन z हो गया। अरे इसको मैंने π/2 माइनस जेड डाल दिया, आई थिंक आंसर। यूज साइन लो, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। लास्ट प्रॉब्लम, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि सर मैंने ऑप्शन चेकिंग से किया था, है ना, क्योंकि तुम्हारे में से कई समझदार लोग क्या करेंगे कि सर मुझे लेफ्ट से निकालना नहीं आया, तो कोई बात नहीं, मैंने राइट से कर दिया, ठीक। मैंने स्मॉल x अपॉन y प्लस जेड, समझ ही पा रहे हो कि कैसे करेंगे, तो राइट साइड से कर दो 22 का b एंड d, ओके। एक आदत बताऊं मैं, कई इनइक्वालिटी के क्वेश्चन LH मोर देन RH प्रूव करना टफ होता है, कई प्रॉब्लम, ठीक। बट मेरे हिसाब से 0 प्रूव करना बहुत इजी होता है कि सर लेफ्ट हैंड में एक हाईफाई एक्सप्रेशन, राइट हैंड में एक हाईफाई एक्सप्रेशन, तो LH से RH को जनरेट करने में मुझे दिक्कत है, तो मत करो। तुम ये क्यों नहीं करते कि सर मैं LH माइनस RH पे चला गया, मैं आपको ये 0 से बड़ा या 0 से छोटा दिखा दूंगा, ठीक। तो अब जिसको अकल है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं कि ये P प्लस क्यू को चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, P प्लस क्यू कॉस R माइनस कॉस P, P माइनस R कॉस क्यू। ये आसान क्वेश्चन था, और अच्छी बात यह है कि इसी सेम आइडिया को लेकर के इसके मैक्सिमम ऑप्शन क्रिएट किए गए हैं, ठीक। अब एक काम करो, इसको जरा खोलो, तो जिसको अकल है वो पहचान लेगा कि सर ये रहा P कॉस R, और देखिए आपको R कॉस P भी दिख रहा है, R कॉस P, वो भी प्लस है ना, तो ये क्वांटिटी होती है स्मॉल क्यू। कुछ लोग समझ पा रहे हैं? Q कॉस R, तो देखो R कॉस Q भी है, R कॉस Q ये रहा, मानते हो ये भी प्लस है, तो Q कॉस R, R कॉस Q। P, ये 6 टर्म है भाई, तो 2 टर्म अभी पेंडिंग है, माइनस Q कॉस P माइनस P कॉस Q। अब बताओ ये पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव होगा, तो जिसको बुद्धि है वो जानता है कि सम ऑफ 2 साइड थर्ड साइड से बड़ा होता है, पॉजिटिव। अकल लगाओ मैंने क्या किया, ठीक। ज्यादा हाई फाई सॉल्यूशन में कर ही नहीं पाता। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन को तुम फिर इसी आइडिया से करते कि सर इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया R cos Q। एक काम करते हैं, जो डी ऑप्शन है ना उसको एक बार ट्रू मानते हैं। ये कह रहा है कि ये दोनों इनइक्वालिटी ट्रू होनी पड़ेगी। अगर P स्मॉलेस्ट साइड है, अगर स्मॉलेस्ट साइड है तो ये दोनों इनइक्वालिटी ट्रू होनी पड़ेगी, ठीक। तो चलो मान लेते कि तुम सही कह रहे हो,
तो अगर तुम सही कह रहे हो, ये आया, फिर इसी तरह से ये आया। अब जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर दोनों को ऐड कर दीजिए, और वो समझदार लोग कहेंगे कि सर ये तो फिर से वही फॉर्मूला आ गया जो आप यहां लगा रहे थे, ये तो फिर, कई लोग समझ गए ना कि सर तो पी आ गया। अब बताओ ये इनइक्वालिटी सही है, ये तो गलत है यार। सोचो बात को, सोचो। तो इसका मतलब है ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकते, बोथ टुगेदर इज इम्पॉसिबल। कुछ समझ में आ गया है ना? 22 का ए तो यार स्ट्रेट क्वेश्चन है, मतलब क्या बोलूं मैं। कॉस पी, तुमने कोसाइन लॉ सीखा है ना, तो ओरल बता देता है ना, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2QR। अब जिसको बुद्धि है वो आंसर को देखेगा कि सर पी स्क्वायर अपॉन 2QR, तो जो थर्ड टर्म है ना माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2QR अलग तोड़ लो। अब जो शुरू की दो टर्म है उसको तुम अगर ओरली देखोगे अलग अलग तोड़ो, तो क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आर, वो मैंने हाफ कॉमन ले लिया, तो क्या क्यू बाई आर दिखा, क्यू बाई आर प्लस आर बाई क्यू। तो कई लोग समझ गए कि सर ये क्यू बाई आर प्लस आर बाई क्यू तो हम रट के आए हैं घर से, ये तो ग्रेटर देन 2 होता है, ग्रेटर इक्वल टू 2, और इनटू हाफ भी लिखा था, तो वो ग्रेटर इक्वल टू 1 हो गया। अरे बस करो यार, कुछ भी पूछते जा रहे हो, मतलब एम जेम भी नहीं लगाओगे, आंसर में सीधा दिख रहा है क्यू प्लस आर साइन क्यू प्लस साइन आर। तो तुमको इतना भी नहीं पता कि सर साइन क्यू प्लस साइन आर इज ग्रेटर इक्वल टू 2 अंडर रूट साइन क्यू साइन आर। डन, डिस्कशन ओवर। चलो सोच रहे तो क्या पढ़ाना है, ठीक है। हम्म ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइंस। तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, अदरवाइज लेट अस नो अबाउट क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो कुछ फॉर्मूले क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज ओनली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इससे ज्यादा तुमको रिकमेंड नहीं करूंगा, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं। ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, तो इसका एरिया, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में बताया था क्या फॉर्मूला फॉर एरिया, कि इसके दो डायगोनल्स वेक्टर AC वेक्टर एंड BD वेक्टर। अब देखना कोई तुम्हारे में से निकलेगा जो जब मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना तो बोलता जाएगा सर ये हम कर चुके हैं, सर ये हम कर चुके हैं, हमने फिजिक्स में किया है, ठीक है। लेकिन जब सवाल डिस्कस हो रहे थे तो उसके बेसिक सवाल तक गायब थे, ठीक है। फंडामेंटल टाइप के एकदम आसान आसान हलवा क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं ना, वो तक गायब थे। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट है कि क्लास में शांत बैठे रहना, पढ़ा हो चाहे ना पढ़ो,
तभी बोलना कि ये पढ़ा है जब मैंने ही पढ़ाया हो। ठीक, कहीं और से पढ़ करके आए हो ना तो साइलेंट बैठना, राइट। मेरे ख्याल से ये मैंने एसओटी में बताया तो नहीं, जल्दी से हाँ बोलो। अगर बताया है तो मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, और अगर नहीं बताया तो मैं प्रूफ बताऊंगा। से यस और नो कि दिस फॉर्मूला इज डन इन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। यस, नो, नो, ओके, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं इसे स्ट्रेट लाइन में बताता हूं ना यार, इसीलिए मैं एसओटी में नहीं बताया है, मैं कंफर्म कर रहा था। इसका एकदम प्योर ज्योमेट्री प्रूफ, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसे लेकर के 4 ट्रायंगल, कि सर ये 4 ट्रायंगल जोड़ दीजिए। ठीक, तो मानते हो एंगल, इफ वन एंगल इज थीटा तो तुम समझ जाओगे सर ये पाई माइनस थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये पाई माइनस हो गया। हाफ एपी पीबी साइन थीटा, I think I can take out sin theta plus PB PC sin pi minus theta, which is sin theta. PC PD, again you understand, PD PA, ठीक। Now if I club these two and club these two, तो you can observe कि PB कॉमन, AP प्लस PC, AP प्लस PC डायग्राम से देख लो, AP PC become AC. Same way these two, PD common. Now again you can see PC plus PA, मानते हो PC plus PA is again AC, half sin theta, सही। अगेन AC कॉमन, AC इंटू PB प्लस PD, डायग्राम देखो, PB प्लस PD, व्हाट इज PB प्लस PD? BD, मानते हो प्रूफ हो गया। सोचो कि सर ये क्रॉस प्रोडक्ट ही तो आ गया, मॉड ऑफ AC मॉड ऑफ BD एंगल बिटवीन देम, आई थिंक इसी को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं ना। तो फॉर्मूला इज करेक्ट, आई विल अप्लाई इन प्रॉब्लम, डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, ध्यान रखना। रिमेंबर इजी। तो अभी मैं वेक्टोरियल प्रूफ में नहीं जा रहा, क्योंकि वो वेक्टर के थ्रू अननेसेसरी, जब वेक्टर पढ़ेंगे तो वो रिपीट करना पड़ेगा मुझे, है ना, तो इसलिए लेट्स अवॉइड रिपीटिशन। ठीक, डन। समझ गए, ठीक। नाउ क्वाड्रिलेटरल का एरिया, अच्छी बात है, यू रिमेंबर। लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेशल केसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम, ठीक, ट्रेपेजियम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
देयर इज वन मोर टर्म कॉल्ड काइट, बट काइट किसी को ध्यान है कि सर काइट के ऊपर एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की शीट में था, कंपाउंड एंगल्स की शीट में था, है ना, कि सर काइट इस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ये दो कॉन्ग्रुएंट होते हैं और ये दो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। तो काइट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट काइट, ठीक, उसको रहने देते हैं क्योंकि उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर प्रॉब्लम एग्जाम में आया तो। लेट्स लीव वन कैटेगरी फॉर अदर्स। कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वाड्रिलेटरल, इसके अलावा कोई और क्वाड्रिलेटरल भी तो संभव है, ठीक है। धीरे से देखना कितना डिफरेंस होता जाएगा ना, कि सर जो लोग आपका होमवर्क फ्रॉम द बिगिनिंग करते आ रहे हैं, आपको फॉलो करते आ रहे हैं, देखना तुम लोग कितना डिफरेंस आता जाएगा, ठीक है, बाकी लोगों से उन लोगों में, राइट। अब चलो पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अभी मैं पैरेललोग्राम के स्पेशल केसेस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले एक जनरल पैरेललोग्राम को डिस्कस करते हैं। तो मैं इंटरेस्टेड हूं कि एक क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम है तो कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो तुमको यह बात का अंदाज होना चाहिए कि हाउ टू प्रूव ए क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, राइट। तो यू कैन सी कि सर बोथ अपोजिट पेयर आर पैरेलल, pair of sides are parallel. अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर पैरेलल है, अगला अपोजिट पेयर वो भी पैरेलल है, तो ये प्रूव हो जाएगा इट इज पैरेललोग्राम, ओके। देयर आर मोर मेथड्स, केवल ये अकेला मेथड नहीं है, और भी मेथड है टू प्रूव कि क्वाड्रिलेटरल रिप्रेजेंट पैरेललोग्राम। बोथ सेम अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, दिस पेयर, ध्यान से सुनना, ये पेयर बराबर है, ठीक, और ये पेयर भी बराबर है। मैंने ये नहीं कहा कि चारों आपस में बराबर है, चारों इक्वल नहीं कहा मैंने, ध्यान रखना, अरे ठीक है। वन अपोजिट पेयर इज इक्वल एंड द अपोजिट अदर अपोजिट पेयर इज ऑल्सो इक्वल, पॉइंट क्लियर। तो अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया तो भी प्रूफ हो जाएगा कि इट इज अ पैरेललोग्राम, गॉट इट, राइट। और है ना, या फिर तुम ये प्रूफ कर दो वन अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स is parallel and equal। केवल एक अपोजिट पेयर को, तुम इस अपोजिट पेयर को प्रूव कर दो कि सर ये आपस में पैरेलल है, एज वेल एज ये दोनों इक्वल भी है। अगर तुमने ये भी प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया, तो भी प्रूफ हो जाएगा कि इट इज पैरेललोग्राम, ठीक। या वन लास्ट ऑप्शन जो कि सबसे फ्रीक्वेंट यूज करते हैं लोग, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल
आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक, तो दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। गॉट इट? तो ये 4 ऑप्शन हैं तुमको प्रूव करने के लिए। इन 4 में से तुमने कोई भी एक ऑप्शन दिखा दिया ना कि सर मैंने ये प्रूव कर दिया कि दिस होल्ड, तो अगर तुमने ये प्रूव कर दिया तो इंप्लाई हो जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल रिप्रेजेंट पैरेललोग्राम। गॉट इट? तो तुमको पहचानना आना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम है या नहीं। तो उसके लिए मैंने तुमको ये 4 ऑप्शंस दे दिए। अब और बातें जो मैं जानना चाहता हूं अबाउट पैरेललोग्राम, ये सब और है यार, चारों ऑप्शन थोड़ी तुमको दिखाने कि सर ये चारों दिखाने पड़ेंगे। इनमें से कोई एक भी दिखा दिया ना तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इट इज पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम ये चारों प्रॉपर्टी को शो करता है भाई। तो इन 4 में से कोई एक भी तुमने प्रूफ कर दी, सफिशिएंट। ओके, नाउ व्हाट एल्स आई वांट यू टू नो एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? ठीक, तो ABCD, तो वेक्टोरियली किसी भी 2 एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, एरिया इज AB क्रॉस AD। जो लोग वेक्टोरियली देखना चाहते हैं और जो लोग वेक्टोरियली नहीं देखना चाहते, दे कैन ऑल्सो रिमेंबर कि सर बेस इंटू हाइट। जहां पर हाइट से क्या मतलब है? हाइट से मतलब है कि तुम किसी एक साइड को बेस बोलो। फॉर एग्जाम्पल तुमने AB को बेस बोला, तो हाइट का मतलब होगा पैरेलल साइड, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इफ आई एम टेकिंग दिस टू बी बेस, सही है, अगर मैं इसको बेस बोल रहा हूं तो ये कहलाएगा हाइट। समझ गए बात को? बेस, हाइट। ओरली सोच पा रहे हो ना कि सर वो आधा ट्राइंगल हो गया, ABD हाफ पैरेललोग्राम हो गया, ABD ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया तो सबको ही दिख रहा है, हाफ बेस हाइट, तो उसका 2 टाइम्स कर दो तो गॉट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो फॉर्मूले बनाते जाओ। बैकलॉग्स को भूल जाओ, जो करंट है ना वहां से चालू कर दो कि कोई बात नहीं, पीछे के चैप्टर्स में उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब रनिंग चैप्टर्स में लोगों के बराबर लाऊंगा। ठीक है? ओके, नाउ वन मोर वे आई वांट यू टू रिमेंबर एरिया। किसी पैरेललोग्राम का जो पैरेलल साइड्स है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस I call say P1. This is one perpendicular, and between other parallel side, other parallel, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यार, तो इतना छोटा कंस्ट्रक्शन समझ पा रहे हो ना? लेट से दिस इज P2, तो फील कर पा रहे हो ना मैंने P1 P2 किसको डिनोट किया है? मैंने P1 P2 डिनोट किया है पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो पैरेलल लाइन है ना, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वन इज P1, वन इज P2। ठीक, एंड एंगल बिटवीन 2 साइड्स इज थीटा। मान लो कि सर ये थीटा है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि यार ये वाला एंगल क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं। चिंता मत करो, अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा। ठीक, तो अभी तुमको दिख जाएगा। तो एरिया इज P1 P2 कॉसेक थीटा। एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। किसी एक ट्राइंगल को पकड़ लेते हैं कि सर ये ट्राइंगल लीजिए, ठीक है, ABCD। तो ABD ट्राइंगल, तो ABD का ट्वाइस पैरेललोग्राम होगा।
तो 2 इंटू एरिया ऑफ एबीडी, हाफ बेस हाइट, हाफ बेस एबी है तो हाइट P1 हो गया, AB, यार एकदम स्कूल मैथमेटिक्स। अब AB, क्या तुम इतने समझदार नहीं हो कि सर इस राइट ट्राइंगल पे जाइए, है ना, ये कोई पॉइंट है E मान लो, तो इस राइट ट्राइंगल की मदद से ये P2 है और ये एंगल थीटा है। 9th क्लास में पढ़ाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक। तो आई थिंक थीटा, दिस ऑल्सो थीटा। तो क्या देख पा रहे हो कि एल्टीट्यूड इज P2, आपसे हाइपोटेन्यूज पूछा जा रहा है, तो AB इज P2 अपॉन साइन थीटा, हाफ इंटू 2। तो आई थिंक गॉट द रिजल्ट P1 P2 cosec थीटा। तो इन प्रॉब्लम्स आई विल बी डायरेक्टली यूजिंग रिजल्ट, ठीक। तुम तो जानते हो मैं जिस बात को हाईलाइट करता हूं उसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। क्विकली, जल्दी से यस बोलो, डन। डन, हाँ, ओके। अब थोड़ा पैरेललोग्राम के बारे में और बातें करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। तो इसको अलग बात करते हैं ना। आई एम टॉकिंग अबाउट पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के स्पेशल केसेस, सर सबसे आसान केस रेक्टेंगल, है ना। सबसे छोटी क्लास में रेक्टेंगल ही सिखाते हैं। पेरीमीटर, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना, पेरीमीटर, रोम्बस। एक अदर्स छोड़ दें कि सर ऐसे भी तो पैरेललोग्राम होते हैं जो ना तो रेक्टेंगल हैं और ना ही रोम्बस है, ठीक। रेक्टेंगल इज द इजीएस्ट फिगर, तो इसका एरिया, इसका पेरीमीटर, ये सब मैं तुमको कुछ नहीं बता रहा, ठीक। तो रेक्टेंगल के बारे में अगर मुझे सबसे काम की कोई बात नजर आती है ना कि सर कुछ कुछ तो बताइए रेक्टेंगल के बारे में, तो बस मैं एक ही बात बताना प्रेफर करूंगा, वो ये कि इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं। D1 डायगोनल, D2 डायगोनल, D1 बराबर D2। इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, ठीक। स्कूल से पढ़ते आ रहे हो कि एरिया इसका क्या होता है ना, पेरीमीटर क्या होता है, तो वो सारी बातें मैं रिपीट नहीं कर रहा। तो ओनली टॉक अबाउट कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स बराबर होते हैं। किसी को भी दिख रहा है कि हाँ सर दिख रहा है, पाइथागोरस से डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक। ये सब 90 एंगल, ये सब बताने की जरूरत थोड़ी कि रेक्टेंगल में एंगल 90 होता है, ये सब तुम जानते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट रोम्बस। रोम्बस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। जितना कम बताया उतना ज्यादा, अरे वो टोटल सम बैलेंस करना होता है ना कि सर ये दो का सम इज समथिंग, हियर इज 2 लेस, तो हियर शुड बी मोर, राइट, टू रिमेंबर, है ना। रोम्बस की डेफिनेशन तो हर कोई जानता है, चारों साइड बराबर, ये तो हर कोई जानता है। तो व्हाट डिफरेंट टू नो, अगेन डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90, ये भी हर कोई जानता है कि सर ये भी हम स्कूल से सुनते आ रहे हैं। अरे यार अच्छा फिगर नहीं बन रहा है।
डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, यू ऑलरेडी नो सर, ये जानते हैं, ठीक। किसी भी जनरल रोम्बस की बात हो रही है, एनी जनरल रोम्बस, ओके। तो ये सब तो सब दिख रहा है। मुझे बताओ, क्या तुमको ओरली नजर आ रहा है कि सर इतनी प्रॉपर्टी जानने से ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? सोचो सोचो, ऑल 4 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। जल्दी से यस बोल दो। ऑब्वियसली, अरे 90 इक्वल साइड, ठीक। और ये भी तो इक्वल है क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट, ठीक। तो मेरे ख्याल से तुमको क्लियर है कि सर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये भी कॉन्ग्रुएंट, चारों कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आने से मानते हो ये एंगल इक्वल हो गया। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, डायगोनल इज द एंगल बाइसेक्टर। सुनने में तुम लोग को बहुत छोटी सी बात लगेगी, लेकिन जब मैं सवाल करूंगा तब तुमको अजीब सा लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो छोटी बातें हैं ना, मेरे लिए ये छोटी बातें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पता नहीं क्यों मैं सिर्फ छोटी बातों पे ही कंसंट्रेट कर पाता हूं, बड़ी बातें मैं सोच ही नहीं पाता, ठीक। मैं सिर्फ छोटी बात सोच पाता हूं। तो ये जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं ना, कि सर आपको पता है रोम्बस की जो डायगोनल होती है वो एंगल बाइसेक्टर होती है, तो ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। एंड यू विल फाइंड मी अप्लाइंग दिस इन मेनी प्रॉब्लम्स, राइट। वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉपर्टी। तो खुद के शब्दों में लिख लो चाहो तो, डायगोनल इज द एंगल बाइसेक्टर, राइट। मैंने तो डायग्रामेटिकली दिखा दिया है। और क्या इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, तो एक प्रॉपर्टी तो ये आ गई है ना। और तुम लोग एंगल बाइसेक्टर के बारे में तो तुम लोग बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर हो कि सर एंगल बाइसेक्टर को तो आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में 3 नोट लिखवाए थे अबाउट एंगल बाइसेक्टर, ठीक। तो एंगल बाइसेक्टर की इंपॉर्टेंस तुमको अब स्ट्रेट लाइंस में और ज्यादा नजर आएगी कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, है ना। तो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लियर अबाउट रोम्बस। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं मानता हूं वो है जो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस होता है ना, परपेंडिकुलर, जिसको तुम लोग P1 P2 बोल रहे थे कि सर दिस इज P1, राइट, दिस इज P2, दिस इज P2। तो ये भी बहुत यूजफुल है टू रिमेंबर कि फॉर रोम्बस P1 और P2 बराबर होता है, याद रखना, ठीक। किसी को प्रूफ चाहिए तो ओरली कर ले कि सर ये ए लेंथ है, ए, ये थीटा एंगल, टोटल एंगल, तो मानते हो ये ए साइन थीटा आ गया। फिर कहना सर इस ट्राइंगल पे चले जाइए, यहां भी ये थीटा एंगल है, दिस इज थीटा, और कहना सर ये ए, फिर से दिस इज ए अगेन, तो ये भी तो ए साइन थीटा आ गया। और कुछ लोग कहेंगे सर ये सब मत करिए, हम तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से कर लेंगे कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, फिर कहेंगे ये 90, ये भी 90, फिर कहेंगे सर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, तो दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। समझ गए? तो इसका मतलब है आपका एल्टीट्यूड भी बराबर होगा। वेरी इजी, वी कैन मेक यूज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऑल्सो कि दिस एंड दिस आर कॉन्ग्रुएंट। तो आगे ध्यान रखना, हो सकता है कोई मुझसे कहे कि ये तुमको रोम्बस कैसे दिखाई दिया, और मैं तुमको कहूं कि क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम है, ऑब्वियसली किसी पैरेललोग्राम की बात हो रही है, पैरेललोग्राम इज द रोम्बस, तो मे बी मैं बोलूं कि क्योंकि P1 और P2 बराबर है, दैट्स वाई इट इज रोम्बस। ठीक है ना कि यार ये जो पैरेललोग्राम है इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपोजिट पैरेलल साइड्स का बराबर आ रहा है, तो इट शुड बी रोम्बस। गॉट इट? हाँ, इसका एरिया का फॉर्मूला भी समझते हो ना
कि सर रोम्बस का एरिया भी आना चाहिए। तो हालांकि ये तो मैंने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में इस्तेमाल भी किया हुआ है, हाफ इंटू डायगोनल्स का प्रोडक्ट। ठीक, इजी। तुम कह सकते हो कि सर वो आपने अभी भी फॉर्मूले का एक प्रूफ दिया था ना, D1 क्रॉस D2, तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर ये डायगोनल्स के बीच में 90 एंगल है? तो यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला D1 क्रॉस D2, तो D1 इंटू D2 इंटू साइन 90 इंटू हाफ, हाफ D1 D2। बाकी तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है कि सर ये एक राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड D1/2 है, जिसकी साइड D2/2 है, आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के 4 टाइम्स कर दीजिए, राइट ट्राइंगल है ना बेचारा। ठीक, तो अबाउट रोम्बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर, एरिया P1 बराबर P2, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर भी ध्यान रखना, तुम्हारे नोट में होना चाहिए, डायगोनल इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑब्वियसली। ठीक, स्क्वायर के बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, कि सर स्क्वायर जो है ना वो रोम्बस भी होता है, वो रेक्टेंगल भी होता है, बोथ। तो इसके बारे में क्या करोगे जान करके, कहना मुझे रेक्टेंगल की भी जानकारी है, मुझे रोम्बस की भी जानकारी है, तो इसका मतलब है मुझे स्क्वायर की जानकारी है। ओके, स्क्वायर दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करेगा, बोथ रोम्बस एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल। आइडिया क्लियर? क्विकली तो आई थिंक पैरेललोग्राम के बारे में इतना जानना बहुत है। ठीक, क्विकली ओके, ट्रिपेजियम, अरे हो तो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, अबाउट ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम में ज्यादा कुछ नहीं है, चिंता मत करो। स्कूल में तुम लोगों ने एरिया तो सीखा ही होगा ना। तो ट्रिपेजियम के मैं सिर्फ 2 कैटेगरी बना रहा हूं स्पेस की प्रॉब्लम। वन इज आइसोसेल्स ट्रिपेजियम। आइसोसेल्स इज अ पॉपुलर टर्म, लेकिन फिर भी इसको कुछ लोग इक्विलेटरल भी बोलते हैं। हालांकि मैंने अब तक किसी किताब में इक्विलेटरल ट्रिपेजियम लिखते हुए देखा तो नहीं है, ये पॉपुलर टर्म है आइसोसेल्स ट्रिपेजियम। एंड वन इज अदर, सर नॉट आइसोसेल्स। ठीक, तो एक जनरल ट्रिपेजियम का एरिया तो मैं एज्यूम कर लू ना कि तुमको पता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर बिकॉज स्पेस नहीं है ना यार, स्पेस होता तो लिख देता। ठीक, कि सर ट्रिपेजियम का एरिया रहने दीजिए, वो 8th क्लास की किताब में लिखा हुआ है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। गॉट? अरे नहीं कर रहा एक्सपेंड, ये पूरा बोर्ड भरा हुआ है यार। ठीक है ना? ओके, लेट्स टॉक अबाउट आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। तो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम नेक्स्ट पेज में चल के बात कर लेते हैं। व्हाट इज आइसोसेल्स ट्रेपेजियम? बहुत सिंपल है, whose non-parallel sides are equal। लिख लो चाहो तो, non-parallel sides are equal।
ये है पैरेलल साइड। तो अगर तुम नॉन पैरेलल को बराबर करोगे ना, तो देखना तुमको ऑब्जर्व होगा कि सर आई एम गोइंग टू मेक नॉन पैरेलल इक्वल, दिस इज नॉन पैरेलल। तो तुमको ऑब्जर्व होगा कि सर ये दोनों एंगल इक्वल होने पड़ेंगे। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये बराबर होना पड़ेगा। कॉमन सेंस लगाओ कि अगर तुमने अनइक्वल साइड लिए कि सर मैं तो सॉरी अनइक्वल एंगल लिया, तो एक 60 एंगल पर बनाया और एक 30 पर बनाया, बराबर लेंथ, देखना ऐसा फिगर बनेगा कि सर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, लेकिन ये 60 है ये 30 है। तो मानते हो इन दोनों को ज्वाइन करने से लाइन इसकी पैरेलल आएगी ही नहीं। तो कॉमन सेंस से समझ गए ना कि सर आइसोसेल्स ट्रेपेजियम को ये होल्ड करना पड़ेगा। फाइन। अब व्हाट इंपॉर्टेंट अबाउट आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम की डायगोनल बराबर होती है। D1 D2, D1 बराबर D2, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। कॉमन सेंस से ये प्रूव नहीं कर पा रहे कि सर तो बहुत आराम से प्रूव हो जाएगा। ओरली सोचना है ना कि मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, है ना। क्या तुमको लग नहीं रहा कि सर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी? आराम से सोचो, ये दोनों इक्वल प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अरे तुमको एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखेंगे यार, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब तुमको पाइथागोरस से दिख रहा है, क्या तुमको लग रहा है कि सर ये लेंथ और ये लेंथ, सोचो सोचो, ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों बराबर है? इमेजिन करो। या एक काम करो, तुम फिर से कह दो कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि सर ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, ये। कुछ सोच पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अरे एक ये ट्रायंगल बोला और एक ये ट्रायंगल बोला, सही है? या मैंने मामूली सी बात बता दी ना कि सर ये लेंथ इक्वल होने से आपकी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आ गई। आराम से सोचो कि सर एक तो मिडिल पोर्शन जो कि दोनों में कॉमन है प्लस दिस, ये लेंथ हो गया, और ये मिडिल पोर्शन प्लस दिस लेंथ इसके बराबर हो गया, तो दोनों लेंथ इक्वल हो गए। सही। ये 90, अगले में भी 90, और क्या, और दिस इक्वल टू दिस, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो मेरे ख्याल से प्रूफ हो गया कि D1 एंड D2 आर इक्वल। तो आई विल डायरेक्टली अप्लाई। ओके। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं। ये तो ठीक है, डायगोनल्स इक्वल इज गुड टू नो, D1 बराबर D2, दिस इज अ गुड प्रॉपर्टी। एग्री? One more important property is isosceles trapezium is cyclic. This is a cyclic quadrilateral. अगर कोई तुमको कभी कहे कि ट्रिपेजियम इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, कभी जैसे तुमको कोई कहे ना कि मुझे ट्रिपेजियम सर्किल में इंस्क्राइब्ड चाहिए, तो तुम तुरंत समझ जाना कि वो आइसोसेल्स होना पड़ेगा। आराम से सोचो कि सर मेरे को तो दो पैरेलल लाइन चाहिए थी और ये जो ट्रिपेजियम बनेगा वो सर्किल में बनना चाहिए। तो जिसको थोड़ी सी भी अकल है वो कहेगा कि इसको साइक्लिक होना पड़ेगा। कारण बहुत सिंपल है कि इस लाइन को एक्सटेंड कीजिए तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है,
और अगर ये थीटा है ये, तो ये पाई माइनस थीटा है। तो क्या तुमको दिख गया कि सर इन दो एंगल्स का सम पाई? इजी। अपोजिट एंगल्स का सम 180, तो समझ गए बात को। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फाइन। बस मेरे ख्याल से मैं और इससे ज्यादा और कुछ तुमको आइसोसेल्स ट्रेपेजियम के बारे में रिकमेंड नहीं करूंगा। गॉट इट? क्विकली। डन। नाउ वन लास्ट concept remaining under quadrilateral is cyclic। ठीक, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमने देखा होगा कि सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमको एसओटी में काम आने लग गया था, है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, ट्रिपेजियम से इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि सर इतने क्वेश्चन तो ट्रिपेजियम के ऊपर नहीं आते, उससे कहीं ज्यादा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, इनफैक्ट ओलंपियाड की तैयारी करने वालों के लिए लोग तो जानते हैं कि सर ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको ओलंपियाड्स में बहुत इसकी जरूरत पड़ती है। कहीं बीच में छुपा होता है इंफॉर्मेशन, जिससे अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ जाता है। ठीक है ना। तो ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसके बारे में फिर से थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा कि सर पैरेललोग्राम के बारे में बहुत कुछ सीखा, ट्रिपेजियम के बारे में काफी कम, और काइट तो आपने उड़ा ही दिया, बताया ही नहीं, है ना। कहा कि वो एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री में दिया था बस, तो काइट के बारे में नथिंग टू रिमेंबर। तो लेट्स डू मोर इन दिस कैटेगरी। साइक्लिक की डेफिनेशन तो पता ही है, क्वाड्रिलेटरल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। ठीक, और ऐसा कब होता है? जब अपोजिट एंगल्स का सम 180, राइट। तो ए बी सी डी, तो स्कूल गोइंग डेफिनेशन की तो मैं बात करूंगा नहीं। ठीक, हम लोग स्कूल के आगे की बात करेंगे कि सर ए प्लस सी बी प्लस डी, ये ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। नाउ व्हाट एल्स टू नो अबाउट साइक्लिक? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए एक बहुत अच्छा थ्योरम है कॉल्ड टॉलमीज थ्योरम। ध्यान रखना, अब मैं जो भी लिख रहा हूं दैट इज रिगार्डिंग दिस ओनली, सिर्फ इसके बारे में लिख रहा हूं, किसी जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए मत समझ लेना। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या ऊपर के एंगल इक्वल होने चाहिए? कैसी बात कर रहे हैं? ओके, टॉलमीज थ्योरम। नाउ व्हाट इज टॉलमीज थ्योरम? ठीक, पहले फॉर्मूला बताता हूं, फिर प्रूफ करेंगे। सपोज मैं, चल लेंथ नहीं लिखता, जनरल बताता हूं, इसी नोटेशन पे बता देता हूं। अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट ए बी मल्टीप्लाइड विथ सी डी प्लस अदर अपोजिट साइड्स बी सी ए डी बराबर डायगोनल्स का प्रोडक्ट ए सी इंटू बी डी। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड टॉलमीज थ्योरम। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सेटिस्फाई दिस फॉर्मूला, रट लो। प्रूफ कर लेंगे लेकिन पहले रटो।
आगे प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट यूज होगा, ध्यान रखना। थ्योरम याद हो गई? हाँ बोल दो जल्दी से। हाँ सर याद हो गया। रटने में इजी है ना, अपोजिट साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सम करते हैं, तो दैट इक्वल डायगोनल्स का प्रोडक्ट। नाउ हाउ टू प्रूव, तो मैं एक काम करता हूं कन्वीनियंस के लिए कि इतने भारी भारी टर्म कौन लिखेगा, ए बी ए सी, है ना, तो कुछ नोटेशन दे देता हूं। A, B, C, D. I denote length. So what I am going to do is, अरे भाई तुमने अगर आज बैच लिया तो यू आर लकी, समझ गए कि कम से कम तुम स्ट्रेट लाइन की शुरुआत में आ गए। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है मेरे को बोलने के लिए। शांति से साथ में स्ट्रेट लाइन पढ़ो और पैरेलल में मामूली सा डिटरमिनेंट कर लो, पूरा नहीं, पूरा डिटरमिनेंट मत पढ़ो, उसका खाली डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीख लो, बस मामूली सा रो कॉलम ऑपरेशन जल्दी जल्दी में। तो डिटरमिनेंट को इसी वीकेंड तक डिटरमिनेंट कर लेना, और फिर क्या करना कि सर जब तक आपका स्ट्रेट लाइन चलेगा ना उसके साथ साथ मैं एसओटी भी कर लूंगा, ठीक, रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसलिए स्ट्रेट लाइन के साथ में एसओटी कर लो। ओके, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं तुम्हारी डायगोनल्स निकालने जा रहा हूं। लेट अस ऑब्टेन बीडी इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी के टर्म में डायगोनल ऑब्टेन करते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, क्या ना तुमको लग नहीं रहा कि सर ये एंगल थीटा, तो ये पाई माइनस, तो क्या तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहा है कि सर लेट्स अप्लाई कोसाइन लॉ टू गेट बी डी फ्रॉम हियर, है ना। तो यूजिंग कोसाइन लॉ बी डी स्क्वायर, या थोड़ा सा कोसाइन लॉ को रीअरेंज करो तुम लोग, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कॉस थीटा। देखना ये स्टेप क्लियर हुआ क्या, मैंने क्या किया, दिमाग पे जोड़ दो, कई लोग समझ गए। अब तुम थोड़ा सा टेंशन में आ रहे हो कि यार ये थीटा आ रहा है लेकिन मुझे आंसर में थीटा नहीं चाहिए, आई ओनली वॉन्ट ए बी सी डी, राइट। तो इसी बी डी को लेट्स ऑब्टेन यूजिंग दिस ट्राइंगल, है ना, बुद्धि का प्रयोग करें। तो यूजिंग दिस ट्राइंगल सेम बी डी यूजिंग कोसाइन लॉ अगेन, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो मेरे ख्याल से कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, तुमको रिडक्शन फॉर्मूला आता है, यू विल गेट दिस कि सर यूजिंग कोसाइन लॉ आई गॉट दिस। यहां तक एवरीथिंग क्लियर। अब तुम्हारे माइंड में क्या था, तुम्हारे माइंड में था कि मुझे बीडी निकालना है लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो क्या तुम इस थीटा को एलिमिनेट नहीं कर सकते, है ना। तो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो और कहो कि सर ये तो बहुत इजी है। आप एक काम कीजिए, इसको बीसी से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको एडी से कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन इंटू बीसी, सेकेंड इक्वेशन इंटू एडी, आई एड, सही है ना। तो क्या कुछ क्लिक किया कि हाँ वो थीटा गॉट एलिमिनेटेड। तो आई गेस बीसी प्लस एडी इंटू बी डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू
AD। मैनिपुलेशन समझ आ रही है? आराम समझ में आ रहा है, तो 10th क्लास ट्रिक्स है। ठीक, अब यार थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं कि सर थोड़ा सा गुड लुकिंग आंसर लाते हैं। तो थोड़ा सा बुद्धि लगा लो कि दो दो टर्म को क्लब किया, ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी डी, ए डी, कॉमन क्या आ रहा है? ए बी, ए बी कॉमन, ए सी, हियर इज बी डी। वो अगले पेयर को भी देख लो ना कि सर ये नेक्स्ट पेयर डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए डी, तो इसमें कॉमन कौन है? अगले पेयर में कॉमन कौन है? सी डी पेयर कॉमन है, सी डी एंड व्हाट? सी डी मल्टीप्लाइड विथ बी डी, बी डी, और अगला टर्म सी डी कॉमन ए सी। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये आया, तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि बी डी की लेंथ निकल आई अंडर रूट ऑफ चिंता मत करो, मैं तुमको याद करने के लिए थोड़ी सजेस्ट करने वाला हूं। टेक इट एज ए प्रॉब्लम, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम, है ना? कि अगर ये तो सवाल है ना कि अगर क्वाड्रिलेटरल के साइड्स नोन है तो आई कैन ऑब्टेन इट्स डायगोनल। अब जिसको थोड़ी भी बुद्धि है, क्या वो सोच पा रहा है कि यार आपने बीडी निकाल के दे दिया मुझे, एसी मैं निकाल लूंगा, है ना? बिल्कुल सेम प्रोसेस कि ये एसी, ये फाई एंगल, ये पाई माइनस फाई, तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमको एसी यूं ही बता देता हूं कि व्हाट यू विल गेट। तो एसी का आंसर पता क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है, बताता हूं आंसर, चाहो तो घर पे करके देखना कि सर आपने आंसर सही बताया था कि नहीं। आप रटते नहीं हो, लेकिन पता नहीं कैसे आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, हम खुद सरप्राइज्ड हैं कि यार आपको कुछ याद तो होता है नहीं, है ना? लेकिन फिर भी आपने लिख दिया। ठीक है, देखते हैं कि ये कैसे हुआ। पक्का देखना, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो जो समझदार लोग हैं ना, वो पता है पकड़ चुके हैं कि सर आपने आंसर कैसे लिखा। आपने टॉलमीज से लिख दिया। ठीक है, आपने साइलेंटली क्या किया, अपने आंसर को ध्यान लाया कि यार वो AC इंटू BD का आंसर क्या लाना था, AC प्लस BD। तो कुछ लोग समझ गए कि सर AC प्लस BD आंसर चाहिए, तो यहां पर क्या एक्सप्रेशन लिखा जाए जिसको कि मल्टीप्लाई करके AC प्लस BD आ जाएगा, राइट? समझ गए? तुम इंडिपेंडेंटली निकाल के देख लेना कि हाँ यही आंसर आता है। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर कि देखो मैंने BD निकाल दिया, देखो मैंने AC निकाल दिया, मल्टीप्लाई करके देख लो, तुम्हारा टॉलमीज थ्योरम प्रूफ हो गया। डन? अरे कुछ भी समझो यार, तुम दिमाग मत लगाओ इस वक्त। ठीक है, मैं कोई रटता थोड़ी होना, ज्यादा रटना पड़ गया ना तो मुझे पढ़ाना बंद करना पड़ेगा। ठीक, फिर क्या होगा कि रियली तुम्हारे जो PCM के जो नोट्स है ना, PCM नहीं, PCM नहीं, सॉरी, OC, IOC, PC, इसके जो नोट्स है ना का सम, उतना टोटल नोट्स फिर मैथ्स के बनेंगे। ठीक है, अभी क्या होता है कि सर हार्डली आपके नोट्स जो है ना इन तीनों के बराबर तो नहीं होते, ये तो गारंटी है। हो गया? ठीक, वैसे मैं एक टर्म और बताना चाहता था, ठीक, और वो था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया। लेकिन यार मैं बताऊं, प्रूफ करने का मन नहीं है मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो तुमको एज ए फॉर्मूला बता दूं, क्योंकि अगर मैं इसके प्रूफ में जाऊंगा ना
तो मुझे एक जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया प्रूव करना पड़ेगा और कैलकुलेशन बड़ी भयानक है, ठीक। और तुम पक्का इंटरेस्ट लूज कर जाओगे क्योंकि वो काम आता भी नहीं है, वाकई में काम नहीं आता, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा चलो मैं तुमको साइक्लिक का एरिया बता देता हूं बस, कि लेट्स रिमेंबर एज फॉर्मूला, दैट्स इट। ध्यान रखना मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ साइक्लिक। जहां तक मुझे आइडिया है तुमको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ठीक, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एरिया इज अंडर रूट, बहुत अच्छा रिजल्ट है, एस माइनस ए, हीरोन्स फॉर्मूले जैसी फीलिंग देगा तुमको, बी सी एंड डी, दिस इज द फॉर्मूला। अरे मैंने चारों साइड्स को ए बी सी डी बोला है, ए बी सी एंड डी। तो एस इज व्हाट, एस वही है जो ट्रायंगल में बताया था, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 2। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एरिया इज इक्वल टू दिस। रट लो, बाकी काम नहीं आएगा, चिंता मत करो, है ना। किसी दिन फ्री होगा तो बता दूंगा, है ना, कि सर वो जीके वाली बातों को हम लोग फ्री टाइम में कभी करें तो ज्यादा अच्छा है। कॉपीड। कल का होमवर्क है ना, कल का होमवर्क डिटरमिनेंट ओनली एक्सरसाइज 1, ओनली, बस इतना ही करते हैं, शीट, ठीक है, नहीं कोई जूम वूम नहीं, बस एक्सरसाइज 1 डिटरमिनेंट। और बाकी लोग डिटरमिनेंट की शीट को फिनिश करने की कोशिश करो कि सर हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, क्या करें, आगे बढ़ो। चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।